गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी हिंदी व्याकरण से पाठ 14 कहानी लेखन पाठ 14 में आपको पेज नंबर 74 और पेज नंबर 75 पे दो कहानियाँ दी गई हैं जिन्हें आपको पढ़ना है और इनका अर्थ समझकर अपने शब्दों में लिखना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी कहानी नंबर 2, अस्थि दान। प्राचीन युग में सुरों और असुरों में लड़ाई चलती रहती थी। असुरों मीन्स राक्षस। असुरों के दल के नेता का नाम वृत्तासुर था। सभी देवता उससे भयभीत रहते थे। वृत्तासुर को मारने का उपाय पूछने के लिए देवता ब्रह्मा जी के पास गए। प्राचीन काल में क्या होता था, जो सुर असुर में देवताओं और दानवों के बीच में लड़ाई चलती रहती थी और जो असुरों का दल था उसके नेता का नाम था वृत्तासुर और सारे देवता उससे भयभीत रहते थे। वृत्तासुर को मारने के लिए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे उपाय पूछते हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें उपाय बताया। तुम सरस्वती नदी के तट पर बने दधीचि के आश्रम में चले जाओ। उनको अपनी समस्या बताकर उनसे उनकी अस्थियां यानी हड्डियां दान में मांग लो। उन हड्डियों को त्वष्टा नामक कारीगर को दे देना। वह उनसे एक वज्र नामक हथियार बना देगा। उसी से वृत्तासुर मारा जा सकेगा। तो ब्रह्मा जी उन्हें उपाय बताते हैं कि तुम सरस्वती नदी के तट पर दधीचि आश्रम में चले जाओ और ऋषि दधीचि से उनकी अस्थियां यानी कि हड्डियां मांगकर उनसे एक वज्र बनाकर उससे ही वृत्तासुर को मारा जा सकता है। देवता बड़े संकोच में पड़ गए कि ऋषि से उनकी अस्थियां मांगेंगे कैसे। बड़ी बात होती है, कोई अपनी हड्डियां कैसे दे देगा। तो देवता बहुत संकोच में पड़े थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया। ऋषि दधीचि परोपकारी व्यक्ति हैं, उन्हें अपने प्राणों का कोई मोह नहीं है। वे सहर्ष अपनी अस्थियां दान में दे देंगे। देवता ऋषि दधीचि के आश्रम में जा पहुँचे। दधीचि ने देवताओं का बड़ा स्वागत किया। देवताओं की समस्या सुनकर दधीचि दुखी हो गए। वृत्तासुर के वध को ऋषि ने पूरी तरह उचित बताया। जब सारे देवता दधीचि के आश्रम पे पहुँचे तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने उन देवताओं का बहुत स्वागत किया। फिर देवताओं ने अपनी समस्या ऋषि दधीचि से बताई, जिससे वे सुनकर बहुत दुखी हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि जो वृत्तासुर है उसका वध पूरी तरीके से उचित है। अब इंद्र ने अपने वहाँ आने का कारण बताया। फिर इंद्र ने उनसे कारण बताया कि वे उनके पास क्यों आए हैं। ऋषि दधीचि अस्थियों की बात सुनकर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा, देवराज, आपने इतनी देर क्यों लगाई? मेरा शरीर आपके लिए प्रस्तुत है। पहले देवताओं को बहुत संकोच लग रहा था कि वे ऋषि दधीचि से उनकी हड्डियां कैसे मांगें, लेकिन फिर जब उन्होंने बताया कि हमें आपकी हड्डियां चाहिए हैं या अस्थियां, तो ये बात सुनकर जो ऋषि दधीचि थे वो बहुत खुश हो गए और बोले कि आपने इतनी देर क्यों कर दी? आप पहले ही आ जाते और मुझसे पहले ही बता देते कि आपको मेरी अस्थियां चाहिए हैं। और उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि ये लीजिए, मेरा शरीर आपके लिए प्रस्तुत है। इतना कहकर वे योगासन की मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने कुछ ही क्षणों में अपने प्राण विसर्जित
कर दिए। देवता उनकी अस्थियां लेकर त्वष्टा के पास चले गए। त्वष्टा ने उन अस्थियों से वज्र अस्त्र बनाया। उस अस्त्र से वृत्रासुर मारा गया। इस प्रकार देवताओं को उसके अत्याचारों से छुटकारा मिल गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परोपकार के लिए अपना सब कुछ त्याग कर देना चाहिए। तो अभी आप भी इस कहानी को पढ़िए और इसे अपने शब्दों में समझकर कि आप इस कहानी से क्या समझे हैं और आप इस कहानी को किस तरह लिखेंगे, तो ये आप अपने शब्दों में इस कहानी को लिखिए और इसे पढ़कर याद कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस इवनिंग।